हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम रिसीप्ट वाउचर का यूज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो रिसीप्ट वाउचर का जो यूज़ होता है, जब हम कोई भी मनी रिसीव करते हैं, चाहे वो कस्टमर से रिसीव करते रहे हो या कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हो, मगर वो रिसिप्ट कैश में होना चाहिए या तो बैंक में होना चाहिए। तो उसका एंट्री करने के लिए हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, मतलब कि हमको कस्टमर से पैसा आ रहा है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैश गिवन बाय राहुल। राहुल हमारा एक कस्टमर है जो कि हमको 10,000 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आ रही है, तो कैश हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और राहुल से पैसा आ रही है, तो राहुल क्या हो जाएगा, ये हमारा कस्टमर है, तो इसका ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री पास करने के लिए आप टैली में जाओ। तो टैली में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक प्रजित एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे आपका वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो वाउचर में जाके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका रिसीप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। यदि आपके पास रिसीप्ट वाउचर यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई अदर वाउचर यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो सिंपल सा आप देख सकते हो राइट साइड में पेमेंट वाउचर के नीचे F6 लिखा हुआ है, जिसका शॉर्टकट की होता है, रिसीप्ट का शॉर्टकट की F6 होता है। तो आप कीबोर्ड से F6 बटन दबा के आप रिसीप्ट में आ सकते हो। जैसा कि हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ चुके, पेमेंट वाउचर में पढ़ चुके, तो कॉन्ट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर में दो तरह का मोड होता था, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। सेम उसी तरह से आप रिसीप्ट वाउचर में भी दो तरह का मोड देख सकते हो, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, जिसको चेंज करने के लिए कंट्रोल एज बटन दबाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि डबल एंट्री मोड में आपको काम करनी है या सिंगल एंट्री मोड में काम करनी है। तो मेरे को अभी सिंगल एंट्री मोड में काम करनी है, तो सिंगल एंट्री मोड में जाएंगे तो यहाँ पे आपका ओपन होके का यहाँ पर अकाउंट शो करेगा। तो अकाउंट में, रिसीव्ड वाउचर में अकाउंट में आपको डेबिट वाला नाम डालनी है, यानी डेबिट वाला लेजर डालनी है। तो एंट्री के अकॉर्डिंग हमारा जो डेबिट नाम हो रहा है वो कैश हो रहा है, तो आप CA लिखोगे तो आपका राइट साइड में कैश आ जाएगा। तो कैश लिखेंगे और नीचे में रिसीव्ड वाउचर के नीचे जो पर्टिकुलर के नीचे जो ऑप्शन आ रही है, तो इसमें क्रेडिट वाला नाम आपको डालनी है, यानी क्रेडिट वाला लेजर डालनी है। तो क्रेडिट हमारा क्या हो रहा है, कस्टमर से पैसा आ रहा है, तो राहुल हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको राहुल का नाम यहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हो राहुल के नाम से कोई लेजर नहीं है, तो आप क्रिएट वाले ऑप्शन में जाके क्रिएट कर सकते हो, या तो शॉर्टकट की Alt+C बटन यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राहुल करके एक कस्टमर का मैं लेजर बना रहा हूँ, और राहुल का जो ग्रुप होगा यहाँ पे अंडर डालना आपको कंपलसरी होता है। तो राहुल का जो ग्रुप होगा, ये हमारा कस्टमर है, तो इसका ग्रुप आप सैलरी डेटर होता है, जो कि ऑलरेडी पहले से आपको टैली में मिल जाएगी। तो आपको सैलरी डेटर चूज करके यहाँ पे डालनी है। राहुल का कोई एड्रेस है, उसको एड्रेस डाल देनी है, अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। और जो भी डिटेल होगा वो आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और जो भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। तो ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो चुका। आप यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो, नरेशन जो भी आप डालना है, बीइंग मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो आप इस तरह से नरेशन वगैरह डाल सकते हैं। तो ये एंट्री हमारा कंप्लीट होता है। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल A बटन आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारा है रेंट रिसीव्ड इन बैंक, मतलब कि हमको रेंट मिल रही है और वो रेंट जो है वो SBI बैंक अकाउंट में डिपॉजिट डायरेक्ट हो रही है। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और रेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ठीक। तो हम टैली में जाते हैं। आप इसमें को डबल एंट्री मोड भी बना सकते हो इस क्वेश्चंस को, या सिंगल में भी बना सकते हो। तो मैं इसको डबल एंट्री मोड में बना के दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई डेट वगैरह है तो आप F2 से डेट चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिसीव्ड वाउचर में डेबिट, अगर हम डबल एंट्री मोड में आए तो यहाँ पे क्रेडिट शो कर रहा है। तो क्रेडिट हमारा क्या हो रहा है, रेंट हो रहा है। तो ऑलरेडी मेरे टैली में रेंट का लेजर बना हुआ, अगर नहीं बना हुआ आप लोगों को तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो रेंट में जाके एंटर कर लेंगे और जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। और यहाँ पे बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है, तो आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करनी है। तो जैसे एंटर करोगे तो आपको खुल जाएगा कि बैंक का यहाँ पे डिटेल डालने की ऑप्शन आ जाएगा। चेक नंबर वगैरह है तो सारा डिटेल आप फिल कर सकते हो, जो कि हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये एंट्री हमारा कंप्लीट होता है। और नरेशन जो भी डालना है आप यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, जैसे कि बीइंग रेंट रिसीव्ड इन SBI बैंक, चेक नंबर वगैरह ये सब आप डाल सकते हो। तो ये एंट्री आज का हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, रिसीव्ड वाउचर और पेमेंट वाउचर का कॉन्फ़िगर यानी सेटिंग के साथ, और अदर ऑप्शंस भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।